छात्रों के लिए जी न्यूज ने आवाज उठाई। नीट पेपर लीक पर डीएनए में ही हमने एक मुहिम चलाई थी और अब हम नीट में हुई धांधली के खिलाफ लोगों की आवाज बनेंगे। और जी न्यूज की ये मुहिम रंग लाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए थे अपनी मनमानी से, आज आते ही वो एग्री करते हैं कि नहीं ये गलत है। सुप्रीम आदेश, 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा। जब नीट में ग्रेस मार्क्स देने का कोई नियम है ही नहीं, तो ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए? छात्रों की आवाज जी न्यूज। सच के साथ जी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम नीट की पूरी पाठशाला। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। नीट परीक्षा पर जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ। नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। वहीं अगर वो परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनके ग्रेस मार्क्स काट कर स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती और न ही काउंसलिंग पर रोक लगाई जाएगी। 23 जून को 1563 छात्रों की परीक्षा और 30 जून तक रिजल्ट जारी होगा, जिसके बाद 6 जुलाई से इन छात्रों की काउंसलिंग की शुरुआत होगी। तो एक बड़ा फैसला आया है, 30 जून से पहले रिजल्ट आएगा। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए परीक्षा 23 जून को होगी, 30 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा। 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। 23 जून को दोबारा होगी नीट परीक्षा, ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा। और जी न्यूज ने ये मुहिम चलाई थी और जो छात्र सवाल उठा रहे थे उन्हें हमने मंच दिया था और 1563 छात्रों की अब दोबारा परीक्षा होनी है। ये वो 1563 छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब इन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा में बैठना होगा। बिल्कुल, तो 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को कैंसिल किया जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है और नीट के इन सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा और 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। और नीट का नंबर गेम क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी। छात्रों को मिले थे ग्रेस मार्क्स, 23 जून को होगी दोबारा परीक्षा। और नीट में याचिकाकर्ता के वकील श्वेतांग सेलकवाल ने कहा कि कोर्ट में एनटीए ने अपनी गलती मानी है। हमारे साथ वकील श्वेतांग सेलकवाल हैं जो कि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे। सर, इस मामले में जो एनटीए की तरफ से सुझाव दिया गया है कि 1563 कैंडिडेट्स के दोबारा से एग्जाम होंगे, तो ग्रेस मार्क को लेकर के आपके जो कंसर्न थे वो सुलझ गए हैं, उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है, उन्होंने भी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की होंगी, तो हो सकता है वो स्टूडेंट्स भी अभी आगे आएँ और वो आके अपनी याचिका यहाँ दायर करें। आज भी जैसा कि मैंने देखा कि 2 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लगाई हुई थी कोर्ट के सामने कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये मुद्दा हो सकता है अभी फिर से उठ के आए 8 तारीख की जो सुनवाई होनी है उस दिन। लेकिन ग्रेस मार्क को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे, मैं आपकी पिटीशन पढ़ रहा था कि मनमाने तरीके से दिए गए, कुछ छात्रों को बैकडोर एंट्री दी गई है, तो उस मामले में ये मानता हूँ कि हमारी छोटी सी जीत है। फिर भी हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, तो वो अगर आगे आएंगे तो उनके लिए भी हम रिप्रेजेंटेशन करने को तैयार हैं। एक सवाल जो बड़ा उठा है वो ये कि पेपर लीक की कई जगह घटनाएं हुई, आपकी याचिका में भी जिक्र है, यहाँ तक कि सेंटर को लेकर के ये किया गया कि 1000 किलोमीटर दूर जाकर के छात्रों ने सेंटर चुना, मनमाफिक सेंटर चुना, तो उसमें जो पेपर हुआ है उसकी जो गरिमा है उसको लेकर के तो सवाल उठे हैं, तो ऐसे में वो इशू तो अभी कोर्ट पे पेंडिंग है। हाँ, वो इशू अभी भी पेंडिंग है। उस इशू को कोर्ट ने ये बोला है कि हमारे मैटर में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने ये जवाब मांगा है एनटीए का और ये बोला है कि आगे की सुनवाई आपको 8 जुलाई को होगी, जिस दिन आप ये सारे इशू कोर्ट के सामने रेस करेंगे। एक सवाल ये है कि अगर काउंसलिंग 6 जुलाई को हो जाती है और कोर्ट आगे, हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि हमारा जो अंतिम रिजल्ट रहेगा उस पर निर्भर करेगा कि काउंसलिंग या जो बीच में जो प्रक्रिया घट रही है उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, लेकिन अगर काउंसलिंग शुरू हो गई, एडमिशन हो गई, तो उसके बाद ये सारी चीज़ों को रद्द करके नए सिरे से सब कुछ कराना व्यावहारिक तौर पर संभव हो पाएगा क्या? देखिए, ये एक प्रॉब्लम तो हम लोग फेस करेंगे,
लेकिन अगर माननीय अदालत उसको कैंसिल करती है तो ये सारी प्रक्रिया रद्द ही होगी, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है। आप ये देखिए, कुछ स्टूडेंट्स सफ़र भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो हमारा मेन मुद्दा है कि जिन्होंने सफ़र किया है बेसिकली उनको न्याय मिलना चाहिए, ये नहीं कि जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो गया है तो उनके लिए हम आगे आएंगे। हमारा मेन मुद्दा यही है कि आपने शुरू से गड़बड़ियाँ की हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो 1982 से काम कर रही है इन सब चीज़ों के लिए, अब्दुल्ला जी ने स्पेशली आके हमको ये सारी चीज़ें बताई हैं और इनके पास कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, आज की डेट में भी आ रहे हैं। ये तो कुछ चीज़ें थी, अभी और चीज़ें और उजागर होकर आ रही है। छात्रों को तो भविष्य अधर में लटक जाएगा ना अगर एडमिशन होने के बाद उनका रद्द होता है। देखिए, जहाँ अगर उन्होंने गलती की है तो उनको फिर सज़ा तो उसकी भुगतनी ही पड़ेगी। ये तो लॉ का प्रावधान ही है, ये कानून ही यही है कि अगर आपने गलती की है तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। वो तो माननीय अदालत उसको। और नीट परीक्षा पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामले को लेकर सरकार गंभीर है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी, सख्ती से कार्रवाई होगी। और इस पर बड़ी खबर पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उससे इस अहम मामले की क्या कुछ पेचीदगियां हैं, क्या कुछ बारीकियां हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व कुलपति हैं पश्चिम बंगाल हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर AK मित्तल साहब हैं, शिक्षाविद हैं। MC मिश्रा साहब हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। और अलक पांडे जी हैं, CEO फिजिक्स वाला के और याचिकाकर्ता भी हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और अगर हमारे साथ अलक पांडे जी जुड़ गए हैं तो मेरा पहला सवाल अलक पांडे जी आपसे ही है, उनके पास हम आगे रुख करेंगे, लेकिन हमारे और भी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया आज के फैसले पर? देखिए, जो भी फैसला NTA ने लिया है, इस बात को मानते हुए कि ग्रेस मार्क देने का प्राविधान नहीं था और वे उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक बहुत बेहतर कदम है। ठीक है। और दूसरी चीज़, जिन बच्चों को जिस आधार पर दिया गया था कि उनका समय कम है तो उनकी दोबारा परीक्षा ली जा रही है, तो उनके प्रति भी जस्टिस हो जा रहा है। ठीक है। मगर जो बड़ा मुद्दा है कोर्ट के सामने कि पेपर लीक हुआ है और अगर वो प्रमाणित होता है तो ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा। और अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो जो यूजुअली स्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 31 अगस्त के पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया साधारणतः पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया है NTA की ओर से कि भाई ग्रेस मार्क्स वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया, लेकिन प्रदर्शन तो लगातार जारी है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमें ये दिखा रहे हैं। दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ हैं, रजनीश हैं पटना से, अश्विनी पांडे मुंबई से हैं और नीतीश पांडे लखनऊ से हैं। अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन का भी सिलसिला चल रहा है, वो भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और जगह जगह देखिए छात्र किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज अहम फैसला सामने आया है। लेकिन लगातार जो सड़कों पर आक्रोश छात्रों का नजर आ रहा है, उसी से जुड़ी तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही है। और ये कलकत्ता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से छात्र यहाँ पर सड़क पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। बिल्कुल। और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या री नीट की जो मांग की जा रही है एक तबके की ओर से, जो छात्रों की तरफ से इसमें प्रदर्शन किया जा रहा है, वो कितना व्यवहारिक हो पाएगा? क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया अपने हिसाब से जो चल रही है वो चलती रहेगी, उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है। और जो ग्रेस मार्क वाला इशू उठाया गया था, ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं वो मुद्दा सेटल हो चुका है। लेकिन मल्लिका, यहाँ जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ये मांग है कि भाई NTA ने अपनी गलती स्वीकार की है और ये इकलौती गलती नहीं है, और ऐसे में एग्जाम दोबारा से बहाल करना चाहिए ताकि जो परीक्षा को लेकर के जो शक वो शुबहा है वो खत्म हो सके। बिल्कुल। और क्या ये एकमात्र विकल्प हमारे पास रहता है? एक बड़ा सवाल ये भी है। और अलग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आज के फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज पहली हियरिंग थी और NTA पिछले 7-8 दिन से बोल रहा था कि ग्रेस नंबर का जो फैसला है वो सही है, आंसरिंग एफिशिएंसी पे है और ऐसा है कि 2018 के जजमेंट के बेसिस पे है। और आज NTA के डायरेक्टर खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, यानी मैटर सीरियस अब उनको समझ में आ रही है, पहले समझ लेते।
और हमारे काउंसिल ने आर्गुमेंट शुरू भी नहीं की थी कि उनके काउंसिल ने पहले ही बोल दिया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस दिया है इससे हार्डबर्न हुआ है, बच्चों को परेशानी हुई है, तो हम इस फैसले को हटाना चाहते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि एनटीए ने खुद से तो बताया नहीं था कि ग्रेस दिया है, हमने 719 720 पकड़ा, उसके बाद भी उन्होंने 7-8 दिन तक सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी नोटिस के थ्रू तब भी नहीं माना गलत है, और सुप्रीम कोर्ट में वो पहले दिन पहुंचते ही आर्गुमेंट स्टार्ट होने से पहले ही मान जाता है कि ये चीज गलत है। ऐसी कितनी चीजें एनटीए कर रहा होगा, ऐसी कितनी डिस्पेरेंसीज होंगी जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। नहीं, बड़ा सवाल यह है कि यहां पर अलग पांडे जी, आप लोगों ने ग्रेस मार्क का मुद्दा उठाया, उसको एनटीए ने वहां पर अब जो है इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने का दावा किया है। नहीं, पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं सुलझा है, 1% नहीं सुलझा है। ये आप आते ही कैसे, आपको आर्गुमेंट करनी चाहिए थी, आप आते ही एग्री करते हो कि गलत है। और कितने बच्चों को ग्रेस दिया, ये तो सवाल ही नहीं उठा। आपने कहा 1563 को ग्रेस दिया था, गलत है। ये तो एक तरीका था कि मामले को दबा दिया जाए, साफ कर दिया जाए मैटर को, कि 1563 वाली बात को तुरंत साफ कर देते हैं। पर आप ये नहीं बात कर रहे हो कि आपने खुद बताया ही नहीं था कि हमने कितने बच्चों को ग्रेस दिया। आपने ऐसी कितनी और चीजें की हैं, इसकी एक जांच होनी चाहिए, इसकी ऑडिट होनी चाहिए। ठीक है एमसी मिश्रा साहब, इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे एपिसोड को लेकर के पेपर लीक का आरोप तो पहले ही लगा था, और अब जाकर के यह कहा जा रहा है कि भाई आप ग्रेस मार्क ही नहीं और भी कई सारी समस्याएं हैं, और ऐसे में आप क्या कहा जाए कि अब जो है सरकार को क्या करना चाहिए इसको लेकर? मैं तो ये मानता हूं कि चूंकि सारी प्रक्रिया एक संदेह के घेरे में आ गई है, चाहे वो ग्रेस मार्क्स की वजह से हो, चाहे वो 67 लोगों का 100% मार्क्स ऑब्टेन करने का हो, किसी एक सेंटर में ज़्यादा लोगों का हो, सबसे अच्छा ये होगा कि दोबारा नीट कर लें। उससे 1 महीने 2 महीने काउंसलिंग अगर लेट भी हो जाएगी उसमें कोई नुकसान नहीं है किसी का। कम से कम ये जो संदेह पैदा हुआ है ये संदेह चला जाएगा, और छात्र भी यही मांग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसको सरकार जितनी जल्दी हो समझ ले कि ये मुद्दे को ज्यादा खींचे नहीं, और इसमें दोबारा नीट एग्जाम कर लें। एनटीए बताए कि वो कितनी जल्दी कर सकती है, जुलाई के अंत में कर लें, जुलाई के मध्य में कर लें, अभी तो 1 महीना है जुलाई के मध्य। आप ये कह रहे हैं कि भाई दोबारा एग्जाम कराना चाहिए। मलिका बिल्कुल, और चंदन मुझे लगता है हमें ग्राउंड का भी रुख करना चाहिए। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है और उनसे ये जानना जरूरी होगा कि छात्रों का इस पूरे मामले में क्या रिएक्शन आ रहा है। अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके बाद हम रजनीश का भी रुख करेंगे, लेकिन अश्विनी मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। छात्राओं से किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, कैसे देख रहे हैं वो इसे? जी देखिए, इस वक्त मेरे साथ वो छात्र हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, और परीक्षा के बाद जिस तरह के घटनाक्रम हुए उस सबको पता है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बातें सामने आई, 1563 वो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था उनके एग्जाम्स फिर से होंगे, उस पर इन बच्चों का क्या कहना हम समझेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि अब 1563 जो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क मिला है उनके री एग्ज़ाम होंगे, क्या इस फैसले से संतुष्ट हैं आप लोग, या आपको लगता है कि कुछ और भी बातें होनी चाहिए थी जो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकें? नहीं सर, मुझे तो ये गलत लग रहा है, कंसिडरिंग कि जो इन्फ्लेशन देखने मिली है वो 600 से 700 के बीच में बहुत ज़्यादा है। मतलब एनटीए नीड्स टू कम क्लियर। सिर्फ 1500 बच्चों को उसने ग्रेस मार्किंग दी है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि और भी लोगों को दिया होगा? 1500 लोगों का सिर्फ मुद्दा सामने आया? हाँ बिल्कुल, मुझे यही लगता है। आंचल है यहाँ पे मेरे साथ एक, इनके साथ इनका जो केस है थोड़ा अलग है, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से इन्होंने जब अपना मार्क्स निकाला पहली बार तो 566 मार्क्स इनके आए थे और 52,000 के आसपास इनकी रैंक थी। लेकिन 2 दिनों के बाद जब इन्होंने अपने जो है रिजल्ट को निकाला तो ये मार्क्स यहाँ बदल गया और 366 हो गया और रैंक जो है 45,000 आ गई। यानी कि तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं निश्चित तौर पर इन्हीं आरोपों को लेकर के जो याचिका करता है अलग पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। वो ये बता रहे हैं कि भाई एक डिस्क्रिपेंसी नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो सवालों के घेरे में है। मित्तल साहब हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं। मित्तल साहब, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ग्रेस मार्क का मुद्दा 1563 का मामला तो भले ही सुलझाने की बात एनटीए ने कही है, लेकिन अब कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि विश्वसनीयता बहाल हो कैसे? मांग तो यही की जा रही है कि रीनीट ही कराया जाए। चंदन जी, अगर आपको याद हो, हमने स्टूडियो में यही चर्चा की थी 6 जून को, और मेरा पहला सेंटेंस था ग्रेस मार्क इज ए जोक, एंड वो अब सुप्रीम कोर्ट में कबूल किया है एनटीए ने बिना बहस के। लेकिन सवाल बहुत खड़े हुए हैं और बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जी न्यूज ने, मैं आज से 10 साल पहले ले जाऊंगा, आप लोगों ने पूरी 1 साल मुहिम चलाई थी जब हमने मिस्टर कपिल सिब्बल उस समय एजुकेशन मिनिस्टर होते थे जी। और आज ये देखिएगा, सिर्फ नीट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आईआईटी का एग्जाम क्यों हो रहा है?
जी। आज सन 2012 में अगर इस देश के लोग याद रखें, 2012 और 13 में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि आईआईटी एग्जाम्स को भी अपने हाथ में ले ले, और आज वही होता जो नीट के साथ हो रहा है। नीट के साथ हो रहा है, पूरी देश में बवाल हो रहा है। हम लोगों ने, लेकिन केंद्रीय मंत्री तो ये कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने तो ये कहा है कि भाई नीट ही नहीं बल्कि CUET और JEE के एग्जाम भी जो है एनटीए की ओर से कंडक्ट किए जाते हैं, और एनटीए का तो गठन ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया था। इन सब के बीच हम लगातार अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। मल्लिका, आप बात करें हमारी संवाददाता। बिल्कुल, और अरविंद का मैं रुख करना चाहूंगी। अरविंद सिंह आपके पास हम आ रहे हैं, आपके साथ याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल मल्लिका, और एक महत्वपूर्ण बात ये कि साल 2015 का एक उदाहरण हमारे सामने है, जब CBSE की तरफ से जो आयोजित थी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उस वक्त भी 6 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे थे। 44 छात्रों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने लीक किया है, और उस वक्त भी कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। तो अभी भी छात्रों को पूरी तरीके से निराश होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने आज कहा भी है कि अगर काउंसलिंग हो भी जाती है और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि परीक्षा पर रद्द किया जाना चाहिए, परीक्षा में धांधली की बात सामने आती है, तो फिर काउंसलिंग और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो भी निश्चित तौर पर रद्द हो जाएगी। हमारे साथ एडवोकेट संगीता जोशी हैं। जोशी जी, मैम, ये मैं जानना चाहूँगा कि अभी आज एनटीए की तरफ से जो आश्वासन दिया गया कि ग्रेस मार्क को हटा दिया जाएगा, लेकिन जो मूल इशू पेंडिंग है, जिसको लेकर के छात्र आशंकित है कि इससे रैंकिंग पर बहुत असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि परीक्षा में ही जब खोट है तो दोबारा से परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। चीज़ के लिए मैं कोर्ट में अपेयर हुई थी, और मेरे पास जो IA आया है जो चंडीगढ़ से है, वो एनटीए लगातार हर स्टेट वाइज अपनी बात को रख रहा था कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा आप नोट कर लीजिए, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, चंडीगढ़ नोट कीजिए। तो मैंने भी वहाँ नोट कराया कि IA हमने लगा दिया है, और ये चंडीगढ़ का है। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे मुझसे MP में भी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे राजस्थान कोटा के हैं जो कि तैयारी करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने के लिए वो लोग उनको ये मालूम नहीं था कि कैसे आना है, क्या करना है। अब चूंकि ये चीज़ सामने आ रही है तो वो बच्चे दिल्ली मूव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे इंडिया का ये मामला है। लेकिन अगर काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन शुरू हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि व्यवहारिक तौर पर फिर उन एडमिशन को रद्द करना मुश्किल हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच भी जाए कि धांधली हुई है? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, हमारा 8 तारीख को जो डेट दिया गया है, तो डेट को 8 तारीख को हमारे साथ अलग पांडे जी भी हैं जो कि खुद याचिका करता है। अलग पांडे, आप सुप्रीम कोर्ट में थे, मौजूद थे वहां जिस वक्त ये सुनवाई हो रही थी। काउंसलिंग रद्द करने को लेकर के कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई अभी काउंसलिंग रद्द नहीं होगी। क्या बोलूं सर, मजाक है, पूरा मजाक हो गया अभी। आप बोलते हैं कि हमने ग्रेस नंबर निकाला, आपने किसी को बताया नहीं, ग्रेस नंबर दिया, पकड़ में आया तो आपने आर्ग्यूमेंट किए, आपने नोटिस पे नोटिस निकाले। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो पहले दिन आप घर से तैयारी करके आते हैं और आके बोलते हैं 1563 बच्चों को ग्रेस हटा देते हैं। कितने बच्चे थे ग्रेस के मुझे पता ही नहीं, आपने खुद बोला था 1563, आपने बोला ग्रेस सही, और आप पहले ही दिन आके आर्गुमेंट भी नहीं करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आते ही आप बोलते हैं इस मुद्दे को खत्म करते हैं। यहां उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि ठीक है, आप लोगों की एक वैलिड पॉइंट था ये ग्रेस मार्क्स वाला, इसको उन्होंने एड्रेस कर लिया। उन्होंने बताया था ग्रेस नंबर दिए, पहले भी देते आए होंगे, इस बार पकड़ में आया है, और कितनी डिस्पेरेंसीज है। मजाक है पूरा ये एजुकेशन सिस्टम पे, सबकी हार हुई है। नहीं, इतनी जल्दी ये बताइए कि एग्जाम हो चुका है, अचानक से पूरी व्यवस्था को जंग कर देना, क्या यह संभव है? हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि नहीं, मेरा सवाल यही है कि जिन बच्चों ने ईमानदारी से पास किया है उनके लिए क्या बच्चों के भविष्य से चंदन जुड़ा है, और क्या मैंने कोई डिसीजन दिया है ऐसा? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि एक कमेटी बने और जांच हो अब इसके बाद एनटीए की, कि वो इतने दिन तक एक चीज ग्रेस नंबर लेके आते हैं, 1563 का नंबर भी किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। अब तो वो मुद्दा दब गया, कितनों ग्रेस दिया, अब तो वो बात पूरी अंदर दब गई ना, कितने बच्चों को ग्रेस था, नहीं था, सही था, गलत था, खत्म। हमने एक चीज बोली, सब परेशान, कानूनी दाव पेच में चला गया है, और बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि ऐसी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, क्या वो अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। एक बार फिर से मैं ग्राउंड का रुख करना चाहूंगी, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, छात्रों के साथ मौजूद है। दिनेश तिवारी, मैं आपका रुख कर रही हूं, जयपुर में इस वक्त दिनेश मौजूद है। दिनेश, आपके साथ अगर कुछ छात्र हैं तो उनसे बात कीजिए। नतीजों के बाद एक तरह से जो नतीजे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और अब फैसला हुआ है कि जिन बच्चों को जिन्हें ग्रेस मार्क देकर आगे बढ़ाया गया था, ऐसे 1563 बच्चों का एग्जाम वापस लिया जाएगा। 30 जून को परीक्षा होगी और 30 तारीख को अश्विनी हम आपके पास लौटेंगे। दूसरे संवाददाता भी हैं, अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, आपके साथ जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं, उनसे बात करें।
बिल्कुल, छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ कई सारे ऐसे यहाँ पे छात्राएं मौजूद हैं जो परीक्षा में शामिल हुई हैं और अब जो रजनीश हम आपके पास लौटेंगे। अलग जी के पास समय की कमी है। अलग जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी, आप लोगों का तर्क क्या होगा, मांग क्या होगी, क्या रीनीट के अलावा कोई और विकल्प बचता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे ना अब क्या करना है। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज आके पहले ही दिन बोलती है कि अभी तक जिस बात पे बहस हो रही थी सब बकवास थी, नंबर पे कोई जांच हम कराएंगे नहीं, कितना नंबर है क्या हुआ है हम बताएंगे नहीं। हाँ, पेपर लीक के केस के मुद्दे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे और भले ही काउंसलिंग हो जाए, एडमिशन हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स हैं जिससे वो चीज़ों को सही कर सकते हैं। ये मैं मानता हूँ, पर आज सबकी हार मुझे दिख रही है। मतलब मुझे अब किस चीज़ में मैं भरोसा करूँ? वो किस लास्ट में आके बोल देंगे प्रोसेस मेरा गलत था, मैं इसको रद्द कर देता हूँ। तो इतने दिन से क्यों आर्ग्यू कर रहे थे आप? पहले दिन आके क्यों नहीं बोला? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब आप लोग जो बतौर याचिकाकर्ता छात्रों के बिहाफ में आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द एक जांच कमेटी बने, सुपर फास्ट तरह से जांच हो। पेपर लीक की एफआईआर है, हाईकोर्ट में मुद्दा है, पेपर लीक के पूरी डिटेल एफआईआर है, उसकी अब जांच होनी चाहिए। समय बीत रहा है, बच्चा सड़क पे है, बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूं कि आप प्लीज़ ऐसे इस तरह के हार्मफुल प्रोटेस्ट ना करें। और आज इस तरह का मजाक हुआ है, पता नहीं। अब मांग तो यही है कि एक कमेटी बने, इसकी जल्दी से जाँच हो और इस ग्रेस नंबर की इनकी पूरी डेटा की एक टेक्निकल ऑडिट हो। और ये चीज़ पॉसिबल है इस देश में, हमारे पास ऑडिटिंग एजेंसी है, निकल के आएगा। और क्या क्या डिस्पेरेंसी है जो ये बताते नहीं है, हर साल करते रहते हैं। जी बिल्कुल। और आगे के लिए आपकी उम्मीद क्या है? कैसे आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए छात्र सालों साल मेहनत करते हैं? देखिए, उम्मीद ये है कि इसी देश के अंदर, इसी सरकार के अंदर, इसी इकोसिस्टम के अंदर यूपीएससी की परीक्षा होती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से होती है, पूरी इंटीग्रिटी से होती है, कभी पेपर लीक नहीं होता, कभी ग्रेस नंबर, फेवरेटिज्म कुछ नहीं हुआ यूपीएससी में। इसी देश के अंदर, इसी संस्था के अंदर, इसी इकोसिस्टम के अंदर आईआईटी एडवांस का पेपर होता है, खूबसूरती से कराया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या पॉसिबल नहीं है कि यहाँ एक नीट का पेपर हो पाए? तो उन एजेंसीज से एक बार सलाह मशवरा करें कि वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब तमाम मुद्दे जो आप लोगों के हैं 8 जुलाई को अगली सुनवाई में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये विंडो तो जरूर छोड़ा है, ये तो जरूर कहा है कि अगर हम परीक्षा को रद्द करेंगे तो भाई पीछे की जो भी प्रक्रिया है वो खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। इन सब के बीच दिनेश तिवारी हमारे साथ जयपुर से हैं, उनके साथ कुछ छात्र भी हैं। छात्र क्या सोचते हैं दिनेश, उनको पूछें आप। दिनेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? दिनेश तिवारी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो छात्र सुप्रीम कोर्ट के आज वाले फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, आप उनसे पूछें। बिल्कुल चंदन, और छात्रों का यहाँ पर पक्ष समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा उन्हीं से और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी न्यूज़ लगातार छात्रों की आवाज बन रहा है और इस मुद्दे को पूरी तरह से यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका हर पहलू समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। नीतीश पांडे का रुख कर लेते हैं, दिनेश के पास हम आगे चलेंगे। नीतीश, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, लखनऊ में आप इस वक्त मौजूद हैं, अगर आपके साथ कुछ छात्र हैं उनसे जानिए क्या कहना है उनका। पूरी कक्षा है और शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं। तो पहले आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आप शिक्षक हैं, क्या कहना है आपका? जिस तरह से 1563 बच्चों को फिर से परीक्षा देने के लिए कहा गया है, क्या उतना ही सही है या कुछ इसमें गड़बड़ है? नहीं, देखिए, बात तो धांधली की हो रही थी, स्कैम की हो रही थी। 1563 बच्चों को फिर से आप मौका दे रहे हैं और बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बात तो ये है कि आपको एग्ज़ाम कैंसिल करके रीनीट कराना है बच्चों का फिर से। ये तो आप इस तरह से बता रहे हैं कि धांधली हुई नहीं है, खाली हमने गलती से ग्रेस मार्क दे दिया है जिसका कोई प्रोविज़न नहीं था। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी बता रहे हैं शिक्षक, और जो छात्र हैं इस नीट परीक्षा में जो बैठे हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो अब इस फैसले पर आपका क्या कहना है? जी, ये फैसला हमारे मुताबिक तो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने लीक केस को अभी तक कंसिडर किया ही नहीं है। बिहार के पटना में जो कि एफआईआर दर्ज हुई थी उसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं गई है। तो हम कहते हैं पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद कोई रिजल्ट दिया जाए। जिनको ग्रेस मिला है उनको फिर से परीक्षा देने के लिए 1563 संख्या बताई जा रही है। तो क्या पहले इस संख्या को माना नहीं, पहले ग्रेस नहीं माना, फिर क्या अगर ये फैसला सामने आया? ठीक है, छात्रों की अपनी यहाँ पर शिकायत है। नीतीश, हमारे साथ कई और खास मेहमान भी बने हुए हैं। प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, क्या यहाँ रीनीट की जो मांग की जा रही है वो कितनी आप व्यवहारिक देखते हैं, कितना व्यवहारिक देखते हैं? क्योंकि इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है और जो छात्र संगठन है वो भी इसमें कूद पड़े हैं। देखिए, मेरी तरफ जो सोच है, मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और एनटीए से इन कैमरा उनसे पूछना है कि अगर उनको ये लगता है कि क्वेश्चन में लीक होने की संभावना है तो इस चीज़ की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए
उनको तुरंत दोबारा नीट लेने का निर्देश दे देना चाहिए, और अगर वो चाहें तो उसको तत्काल इसी महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में करके, ठीक है, उस प्रक्रिया को 31 अगस्त तक ना हो तो 30 सितंबर तक पूरी कर सकते हैं। इतना जो अगर मान लीजिए एडमिशन में देर होती है बच्चों के लिए, क्या ये संभव होगा? क्या ये ठीक होगा? देखिए, इसमें पर्टिकुलर एक पहला महीना जो एडमिशन के बाद होता है वो ओरिएंटेशन कोर्स होता है। ठीक है, तो एक महीने की जो दूरी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लेकर के। बिल्कुल, और इसकी प्रैक्टिकलिटी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, छात्रों के मन में किस तरह के सवाल हैं वो समझना बहुत जरूरी है। दिनेश का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। दिनेश, आपके साथ जो छात्र मौजूद हैं, किस तरह के सवाल उनके मन में आ रहे हैं, खास तौर पर जो आज सुनवाई हुई उसके बाद? बिल्कुल, हम यहाँ छात्रों से बात कर रहे हैं। कुछ छात्र और छात्राएं यहाँ मौजूद हैं। देखिए, पूरा मतलब इस पूरे मामले में प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो एनटीए शुरू से ही सवालियों के घेरे में है। पहली बार 4 जून को रिजल्ट निकाल दिया, 14 जून को निकलना था। आज जो कुछ हुआ है, हम छात्रों से बात करते हैं कि उनकी क्या कुछ मनोदशा है। अब जो आज आया है कि 1563 बच्चों जो ग्रेस मार्क पाए हुए हैं, उनका री एग्जाम होकर के 30 को रिजल्ट निकलेगा। कितना संतुष्ट हैं आप लोग? मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर नीट हो तो सारी बच्चों का हो, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी गलत होगा। क्योंकि अगर रैंकिंग बनेगी तो केवल 1563 बच्चों के लिए होगा, बाकियों को भी तो चांस मिलना चाहिए दोबारा एक बार। बिल्कुल, अब आपका क्या कहना है? जो आज डायरेक्शन आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 1563 बच्चों का जो ग्रेस मार्क आए हैं उनका री एग्जाम हो, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि री नीट हो रहा है तो सबका होना चाहिए, क्यों बस सारे बच्चों के घर से बड़ी है। जो पेपर आपने आसान किया है, सबके लिए किया है। जो 1600 बच्चे हैं उनके वजह से क्या ही रैंकिंग में फर्क आ जाएगी, तो सब क्या होना चाहिए, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यहाँ छात्राओं का जो कहना है। पटना भी एक बार हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी पटना में भी इस वक्त मौजूद है। रजनीश का हम रुक करते हैं। रजनीश, आपके पास भी हम आ रहे हैं, वहां पर छात्र क्या कह रहे हैं, बताइए। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्राएं हैं जो परीक्षा में शामिल हुई हैं। इनसे हम छोटी छोटी प्रतिक्रिया जल्द में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे निदेशक भी हैं गोल के, जरा उनसे हम जान लेते हैं आज जो फैसला आया है उसको कैसे देख रहे हैं। 1563 बच्चे का जो ग्रेस मिला वो सिर्फ उनका एग्जाम होगा। बहुत अधूरा फैसला है ये। सिर्फ 1563 बच्चों की बात नहीं है, यहाँ मास लेवल पे क्वेश्चन पेपर अगर लीक होता है, और लीक क्वेश्चन पेपर में यदि बात की जाए तो पूरे तरीके से रीनीट होना चाहिए था। अभी भी जो चीज़ें सामने आ रही है वो गोल मटोल ही आ रहा है, स्पष्ट नहीं आ रहा, और बच्चे परेशान हैं। ये 1563 तो उन्होंने बताया था ना, लेकिन हकीकत कितना है? एनटीए तो कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जब तक स्पष्ट नहीं होगा, बच्चों का क्वेश्चन रहेगा, और बच्चों के दिमाग में अगर क्वेश्चन है तो ये इंसाफ नहीं हुआ। बच्चों से क्या मन स्थिति है, जरा हम जान लेते हैं। क्या संतुष्ट है इस निर्णय से कि फिर से एग्जाम सिर्फ उन्हीं का होगा जिन्हें ग्रेस मिला? सर, ये तो फिर पार्शियलिटी हो गया ना, कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट का लिस्ट निकाला गया जो कि खुद एनटीए ने निकाला। तो ये तो उतना ही लिस्ट हम लोग को पता चला जो एनटीए ने बताया। देयर आर मेनी मोर स्टूडेंट्स जिनको पेपर मिला होगा। जिस तरीके से अब सिर्फ 1563 रजनीश, हमारे साथ नीतीश भी जुड़े हुए लखनऊ से। नीतीश, बात कीजिए, छात्रों से क्या कह रहे हैं? मेरे साथ छात्राएं भी हैं और कुछ छात्र भी हैं, और जो ये फैसला आया है इस पर इनकी प्रतिक्रिया। जो कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 1563 बच्चे वो जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था वो फिर से परीक्षा देंगे। प्रतिक्रिया क्या? 1600 स्टूडेंट्स के साथ रीनीट करा के हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि 25 लाख स्टूडेंट्स की बात है, सिर्फ 1600 स्टूडेंट्स को कैसे रीनीट किया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं लग रहा है न्याय नहीं हुआ। हाँ, हमारे क्या चाहती क्या है? हम सबका रीनीट एग्जाम कंडक्ट करें। रीनीट एक नारा है, रीनीट। हाँ, हम पेपर लीक हुआ है तो सबका ही रीनीट होना चाहिए, उन 1600 बच्चों का नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ पेपर लीक वाली बात थोड़ा सा नीतीश, बच्चों को यह भी क्लियर कीजिए कि पेपर लीक वाले मामले को लेकर के अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आगे होनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि ग्रेस मार्क्स को लेकर के जो आरोप लग रहे थे उस पर कहा गया है एनटीए की ओर से कि भाई ग्रेस मार्क्स वाले जो बच्चे थे उनको दोबारा एग्जाम देना होगा। पेपर लीक वाला जो मामला है वो 8 जुलाई को अगली सुनवाई होने जा रही है। इन सब के बीच हमारे साथ
और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मल्लिका, आप सवाल बिल्कुल, और रोहित जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकील है, और मुझे लगता है कि चंदन जो सवाल आपने उठाया और जो बच्चों के जहन में जो कंफ्यूजन है इस पूरे मामले को लेकर, उनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। रोहित जी, आपका स्वागत है हमारे शो में, हमारे स्टूडियो में। आपसे, आप देख रहे हैं बच्चों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, बच्चों के मन में ढेरों सवाल हैं। आप किस तरह से आसान भाषा में समझा सकेंगे, क्योंकि अब ये मामला पूरे कानूनी दांवपेच में फंस कर रह गया है और निराशाजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं। जी नमस्कार, मैं रोहित जैन, सिंघानिया एंड कंपनी लॉ फर्म से, और हमने अलग पांडे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। और जब से ये रिज़ल्ट अनाउंस हुए तब से ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है, क्योंकि वो 1563 किस तरीके से लिस्ट बनी, क्या बेसिस है, इस तरह के बहुत सवाल उठे। सही मायने में देखा जाए तो जब रिज़ल्ट निकला तो उसमें कॉम्पनसेटरी मार्क्स का कोई मेंशन ही नहीं था। उसके बाद जब क्या कहते हैं मुद्दा उठा कि 719 नंबर कैसे पॉसिबल है, तब ये चीज़ उठ के आई। अब देखिए, हमारे लॉ में एक बड़ी फंडामेंटल सेइंग है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड ऑल्सो बी सीन। ठीक है, तो ये एक जो कॉन्फिडेंस अभी बच्चों का हम देख रहे हैं पूरे देश भर में, जो कॉन्फिडेंस हिल गया है, वो एनटीए के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो। ठीक है, ठीक है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो बच्चे इस बार एग्जाम में चूक गए हैं, जिनके नंबर्स कम आए हैं, जिनकी रैंकिंग कम आई है, निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि भाई दोबारा से उन्हें एग्जाम देने का मौका मिले। लेकिन मित्तल साहब, मैं उन बच्चों का जिक्र करूंगा, उन बच्चों का पक्ष लूंगा जिन्होंने ईमानदारी से पास की है परीक्षा और उन्होंने रैंकिंग भी अच्छी हासिल की है अपने ईमानदारी से। आखिरकार ये तय कैसे होगा कि अगर दोबारा उनको एग्जाम देना पड़ता है तो क्या ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? चंदन जी, इसका एक सॉल्यूशन है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है और सिंपल सॉल्यूशन है। और उस सॉल्यूशन से कहने से पहले एक बात बता देता हूं, आईआईटी का एक परीक्षा नहीं होती। आज की तारीख में आईआईटी की 2 परीक्षाएं होती हैं। ठीक है। जो आप जेई कहते हैं वो आईआईटी के लिए प्रीलिम है। पहली परीक्षा जो आईआईटी मेन है दैट इज प्रीलिम्स। और मैं आज आपको बता रहा हूं, एनटीओ को यही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, 2 परीक्षाएं कंडक्ट करनी होंगी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, आज का जो सॉल्यूशन है, आज का सॉल्यूशन ये है, अगर 25 लाख बच्चे बैठे हैं, ठीक है, आज से 2 साल बाद 30 लाख होंगे। एनटीए नई सुपर एनटीए होगी, ठीक है, वो भी अगर 25 लाख 30 लाख 40 लाख का एग्जाम करेगी, गड़बड़ियां होगी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग और मेन जो है, जैसे कि जी करता है, आज की तारीख में भी जो ये परीक्षा होगी। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बहस है। निश्चित तौर पर अब हमें जी, हमारे पास समय की कमी है मित्तल साहब, हमारे पास समय की थोड़ा कमी है, दोबारा परीक्षा कराएं। ठीक है, चलिए यहां पर अब जो है हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली जब सुनवाई होगी तो इस मामले में जितने भी सवाल हैं उनका निराकरण हो जाए। जो छात्र हैं उनके मन में जो सवाल हैं उन सब पर सफाई आ जाए एनटीए की ओर से भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और प्रमुखता से इस मुद्दे को जी न्यूज उठाता रहा है और आगे भी हम इस मुद्दे पर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी न्यूज।